हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 22 तारीख का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, डेली प्रैक्टिस चल रही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, बिना देरी के हमारे इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की पेन से कहते बेच दिए। यानी ऊपर हमेशा आती है, ऊपर आएगी रुपए और नीचे क्या आएगी मात्रा। ठीक है, रुपए और मात्रा। तो 1 रुपये में कितना खरीदा? 1 रुपये में खरीद लिया 20 पेन, ये सीपी हो जाएगा। और 1 रुपये में ये सीपी हो गया हमारा सीपी। और बेच रहा है कितना? एसपी बेच रहा है 1 रुपये में 15 पेन। तो हमसे लाभ और क्या पूछता है? लाभ परसेंट पूछा है। तो सीपी और एसपी साफ साफ दिया है। सीपी हो गया 1/20 और एसपी हो गया 1/15। तो इसको सरल बना दो, यहाँ पर 15 की गुणा कर दो, यहाँ पर 20 की गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे करके 15 और 20 की गुणा कर दो। तो अंतर कितने का? 5 का। और बट्टे में नीचे सीपी आता है ना, सीपी, तो 15 और गुणा 100 आ जाएगा। तो ठीक है, 5 से कटेगा 3 और 100/3 आता है क्या? 33.33%। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरल बना देना, बिल्कुल सरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट। सिंपल है बिल्कुल। यानी 100 रुपये उसकी कोई वस्तु रहेगी, कितना क्या कह रहा है? छूट दे रहा है 10 का, तो 90। 10 की छूट दी तो 90, लेकिन अभी भी लाभ कितना हुआ? 110 का। 110 का लाभ हो, 10% का लाभ हुआ ना। तो कह रहा है यदि कोई ना छूट दी जाती है तो कितने का अंतर है? 20 का अंतर। ठीक है, और कोई छूट नहीं दी तो यही लोगे बट्टे में। कोई छूट नहीं दी जाए तो ये, और गुणा 100। तो 0 से 0, 200/9 इसका होगा। 9 दूना 18 बचा 2, 9 दूना 18, यानी ऐसा 22.22 आते रहेगा। 22.22%। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि कोई छूट ना दी जाए तब की कंडीशन में ये लेना बट्टे के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है कि मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम का आधे समय में पूरा करता है। ठीक है, तो मनीष किसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में। और जो कहता है प्रताप अकेले उसी काम का आधा काम करता है। ठीक है, तो इसका आधा लोगे तो 48/2 24 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम 48 ही हो गया। तो ये 48 से कम और 24 दूनी। तो कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कुल काम का 1/4, कुल काम 48 था, इसका भी 1/4 भाग कराना है। 1/4 कितना होगा? 12। और कहता है दोनों, तो दोनों के 3 के हिसाब से, तो इससे काटोगे 3 चक्कू 12। ठीक, 4 दिन लग जाएंगे, 4 दिन। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में करेंगे दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। सिंपल सा है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी। S1 है, S1 प्लस S2 के प्राप्त अंकों का औसत, तो योग कैसे निकलेगा? औसत कैसे होता है? /2। ये तो औसत है, इन दोनों का योग /2। औसत बराबर है किसके? S2 प्लस S3 के औसत से, यानी /2। दो संख्या है ना, तो /2 औसत से कितना अधिक है? 35 अधिक है। ये अधिक है, बराबर करने के लिए इसमें जोड़ोगे ना तभी तो बराबर हो जाएगा। तो कर दो। अब इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इस पूरे पक्ष को यहाँ ले आओ, तो S1, ऐसा करना नहीं, डायरेक्ट घटा देना। S1 प्लस S2 में बता देना, फिर भी S2 माइनस ये क्या हो जाएगा? S2 प्लस S3/2 बराबर 35। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो S1 ये चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सीधे क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 माइनस S2 माइनस S3 और पूरे के नीचे /2। S2 से S2 कट गया, ये वहाँ गुणा में चले जाएगा, यहाँ 35 बचा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? S1 माइनस S3 बराबर क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है, यानी S3 ये 75 है, तो ये यहाँ माइनस का होगा, जोड़ दो। तो S1 बराबर 70 प्लस क्या हो जाएगा? 70 प्लस 75, तो S1 का हो जाएगा 5 7 7 14, 145 हमारा डी राइट आंसर। ये सब मैंने आपको दिखाया कि ऐसे करना है, डायरेक्ट इसको घटाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ सीधे घटेगा, तो S2 से S2 सीधे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या है? S1 माइनस S3/2 बच रहा है, तो सीधे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ ये वाली सीधे ये करना है तुम्हें। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसा लिखा है कि ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन इसको बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखना कि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। यानी तुम दर गुणा समय करोगे ना तो ब्याज निकलता है। दर गुणा समय से क्या निकलता है? हमेशा ब्याज निकलता है, ब्याज। ये ध्यान रखना, शॉर्ट करने का तरीका है। तो देखो, दर दिया है 8 वर्ष, 8 वर्ष समय दिया है, समय दिया 8 वर्ष, दर दी है कितना? 10। तो इससे क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। 10 × 80 और ब्याज हमारे पास कितना दिया है? 80 की वैल्यू है 8,000, 80,000। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100। और हमसे पूछता है कि, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा 100 कर दोगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद कहता है अब उसी धनराशि में 3 वर्षों के लिए क्या है, क्या निकालना है? 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। इसका भी 10% के हिसाब से निकालना है ना। तो इसका 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 0 से 0 कटेगा। पहली वर्ष के लिए 1,000, दूसरी वर्ष के लिए 1,000, तीसरी वर्ष के लिए 1,000। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे तो निकलता है, फिर ऐसे सीढ़ी बनती है। यहाँ आपने पढ़ा होगा, बहुत बखूबी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सीढ़ी क्या होनी? इस यहाँ पर इसका भी 10%, तो 100। नीचे आता है 2 गुना, और यहाँ पर आएगा 10। तो सबको जोड़ दोगे, यही चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये 3,000 तो यही हो गया, 300 ये हो गया, और 10 ये रहा, तो हो जाएगा ये 3,000। ठीक है, 3,000। तो 3,000, 3,000, 300, 3,000, 300, 300, ये कितना हो जाएगा? 300, 300 और 310, 310, 3,310 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। सीधे जोड़ देना इसको। ठीक है, 3,000 तो ये हो गया, 300 ये हो गया, 10 ये, तो 3,310 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत है आयु है 17 वर्ष। एक कक्षा की 14 वर्ष, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष। तो ये निकाल लो, 17 × 68, 17 × 17, 17 × 6 = 23। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यदि उस कक्षा में 32 वर्ग का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाए, शामिल कर दो कितने वर्ग का? 32 वर्ग का। तो आयु कितने हो गए? 8, 7, 2, इतनी हो गई। अब एक ऐड किया है तो टोटल 15 होंगे, तो इसका औसत निकाल दो, टोटल का औसत 15, 15 × 15 बचा कितना? 15 × 15 बचा 12, 12, 15 × 120, तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो परसेंट देखो, 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू 1/5। ठीक है, कहता है कि मूलधन के 20% के बराबर है, तो ये मूलधन होगा और ये ब्याज है। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लो? हमारे पास दर निकाल लो, दर निकाल लो। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय दिया है, कै वर्ष? 5 वर्ष, और बट्टे 100। ठीक है, 5 × 25 = 25, 25 × 100, तो आर बराबर आ गई 4%। अब कहता है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन 5 था ना, तो 5, ब्याज भी 5 करना है और मूलधन भी 5 करना है। दर आ गई 4%, और समय हमसे पूछा है कितने समय में, तो बट्टे 100, तो हो जाएगा, ये से कट जाएगा 4 से 25 बार, तो समय आ जाएगा हमारा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और 125 अधिक में मूल्य में बेचता तो 50% का लाभ होता। देखो, यानी ऐसा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 100 कोई वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, यानी खरीदा, उसे 20% हानि पर बेच रहा है ना। हानि पर यानी कितने बेचा? 80 में बेचा। अब उसे कहता है कि यदि वह उस वस्तु को 30% कम में खरीदता, यानी कम में खरीदता तो 70 में खरीदता, और 125 में अधिक मूल्य पे बेचता तो 50% का लाभ होता। तो पहले लाभ देख लो ना, 50% का लाभ, यानी इसमें होगा 50% का लाभ, तो बट्टे 0, 15 सत्ते 15, 15 सत्ते 105, तो यानी कितने का लाभ होता? देख, 80 से 105 आने में कितने का लाभ हो जाता? कितने का लाभ हो जाता भाई? 225 का लाभ हो जाता। और लाभ कितने का हुआ है? 125 का दिया है,
25 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू 25 पंजे 125। तो हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने 100 माना था तो गुणा इसमें 100 कर दो। ठीक है, तो क्रय मूल्य सीपी आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, सीपी 500 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे बनते हैं सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियां हैं। 40% लड़के हैं ना, 40% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60 रही होंगी। ठीक है, 60 रही होंगी। रेशो बना लो 2:3। उसके बाद कहता है कक्षा में और लड़कियों की संख्या दी है 3 की वैल्यू, यानी 3 की वैल्यू दी है कितनी? 54। तो 1 की वैल्यू 18। पूछता है कि लड़कों की संख्या, लड़कों हैं 2 तो गुणा 2, तो 18 दूनी 36 हमारे पास बॉयज़ हो जाएंगे 36। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि XYZ 3 छात्र हैं, X को Y से 40% अधिक अंक प्राप्त हुए। यानी एक X को Y से कितने अधिक मेरा प्राप्त हुए? 40% अधिक। 40% की वैल्यू होती है 2/5। अधिक मिले हैं ना, तो इसको मिला होगा 7, इसको मिला होगा 5, अधिक मिले 40%। अगला कहता है कि और Z से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी X था और एक क्या था? Z, और Z को कितने परसेंट कम? 20% कम। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम मिले ना, तो इसको मिले होंगे 5, सॉरी इसको मिले होंगे 5, इसको मिले होंगे 4। ऐसे तो होगा। तो देखो आप इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको सही अनुपात बना लो। XZ है तो यहाँ इसके नीचे ऐसा कुछ रखो। यहाँ इसको सीधे बनाने के लिए मैं क्या करूँ? देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? Y अनुपात X लिख सकता हूँ। सिंपल बना कर, कैसे भी कर सकते हो, मतलब इस कैसे करोगे इस तरह से जल्दी जल्दी बन जाए। कैसे देखो, Y अनुपात X लिखूंगा तो 5:7, 5:7। इसको X अनुपात Z बराबर X अनुपात Z 4:5। अब मैं ये क्यों करना चाह रहा था? देखो क्योंकि ऐसे उल्टा n वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस प्रकार से ऐसे बनाओगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि मेथड तुम बनाती रहते हो। तो देखो ऐसे गुणा करोगे तो क्या होगा? 5 चौको 20, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। तो पहले आएगा y का मान, फिर आएगा x का मान, फिर आएगा z का मान। तो ये हमारे पास मान है। और अगला फिर कहता क्या है कि y को 480 अंक प्राप्त हुए, y का मान 20 है, तो 20 की वैल्यू कितनी दी है? 480। 1 की वैल्यू 2/24। फिर पूछता है कि Z को कितने अंक मिले? Z को 35 है ना, तो मल्टीप्लाई 35 कर दो। तो 35 करोगे, इसमें मल्टीप्लाई 35 तो गुणा कर लो, तो इसमें आ जाएगा 35 चक्को 5 चक्को 20। ठीक है, और तुम्हारा यही हो जाएगा 35 दूनी और 80 4 840। ठीक है, 840 हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएगा। ये अनुपात कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसे वाला ये जो ये फंडा होता है ये बहुत आसान हो जाता है ना। ऐसे उल्टा एन वाला कैसे भी कंडीशन में ये देखना ऐसे कॉमन होना चाहिए तिरछे में। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और बाकी तुम्हारी मर्जी, कैसे भी तुमने कैसे प्रैक्टिस करी होगी, बस अनुपात को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पता था कि लिंक हमने पकड़ लिया है तो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी ऊपर अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ही तो होता है। इसी को बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। पहले यहीं पर सॉल्व कर दो, पाई से पाई काट लो, 3 से 3 कटेगा और 2 से ये 2 बार कटेगा, तो ऊपर क्या बचा? r क्यूब बराबर नीचे बटा 2r क्यूब। अब ऊपर यानी गोले की अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है? 48 दी है, तो 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 2 गुणा, इसकी भी दी है 8 गुणा 8 गुणा 8। काटो, इससे कटेगा 8 छंग 48, इससे 8 छंग 48, इससे 8 छंग 48, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 18 छक्का 6 तियाँ 18, 108, 18 छंग होता है 108। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं के योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना? पहली संख्या x मान लो, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना दिया है? 3:4।
3:4, और पहली संख्या ये, दूसरी संख्या y, तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात कितना दिया है, वो दिया है 3:5। मैंने कहा ये बड़ा आराम से सॉल्व हो जाता है, ये दोनों अगर कॉमन है ना तो ऐसे करके एक उल्टा n बना दो, उल्टा n बोल तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चक्को 20, और इन्हीं का योग दिया है 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 41 की वैल्यू दी है, योग कितना दिया है 123, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 41 3 123 होता है। तो पूछता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या 12 है ना, तो गुणा 12, तो 12 तिया 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सरलीकरण का है, बिल्कुल सरलीकरण का, ऐसा सरल कर दो बिल्कुल तोड़ दो। कैसे करोगे, मैंने कहता हूँ प्लस माइनस होते हैं वो बॉर्डर मान लिया करो और सबको आपस में भिड़ा दिया करो। तो सबसे पहले इनको भिड़ा दो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, प्लस 25 तिया 75, प्लस माइनस 7 में भाग दोगे तो 7 दूनी 14 यानी 2 आ गया, 15 दूना 30, 5 दूनी 10, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये 2 बार भाग चले जाएगा, यहाँ 2 दे देगा, 5 दूनी 10। अब घटा दो, इसमें से ये घटेगा तो 126 तो था ही, 75 में से जब 10 घटेगा तो क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा, 65। तो जोड़ दो, 6 5 11 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 191 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 8 24 का HCF ज्ञात करो, महत्तम समावर्तक। बिल्कुल क्या है इनका 4 हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। सी देखिए 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4, ऑप्शन सी देख के ही पता लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 हमारा 4 6 24, कॉमन क्या है 4 है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे 4 देना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि 55 के किस मान के लिए डिजिट दी है 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजित तो करने में क्या होता है, सबका जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। 58 है, 5 8 5 2 4 और m, तो हमें निकालना है m का मान निकालना है। तो देखो 9 से विभाज्य करते रहना, कौन कौन सा होगा, देखो 5 4 9 हो जाता है, 8 2 10, 5 15। अब मैं 15 में क्या जोड़ूं, ऐसी संख्या क्या जोड़ूं जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्य 18 होता है, 9 दूना 18, तो इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो ये 18 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यानी m का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये होता है हमारे 9 का विभाजित का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो पूरी तरह विभाज्य हो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम बिल्कुल सरल है, एलसीएम कैसे लोगे, देखो सबसे पहले तुम्हें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्या है 36, 36 के बाद हो जाएगा 12, 36 56 12, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, और 10 का एलसीएम लोगे। ये जब तुम ऐसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा क्या, सबसे पहले काट दो, 2 से काट लो, 27 में नहीं जाएगा, 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, और काटो, 2 से 27 में नहीं गया, 2 9 18, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6 और 5, फिर काट लो, 2 से 27 में नहीं गया, 9 नहीं गया, 2 7 14, 3 और 5, 3 से काट लो, 3 9 27, 3 3 9, 7 में नहीं गया, 3 कम 3 5, फिर काटो 3 से, 3 3 9, 3 कम 3 7, 1 और 5, अब क्या जाएगा, 3 से भी जाएगा, ठीक है, 1 कम हो गया, 7 से जाएगा, 1 कम हो गया, 5 से जाएगा, 1 कम हो गया। अब उनका गुणा कर दो, देखो 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमने 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 और 3 भी तो है, तो गुणा कर दो, 6 तियाँ 18 का 8 हासिल 1, 3 तियाँ 1 10 मल्टीप्लाई 70, तो 0 8 7 56 और 7 एकम 7, 75 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये आना चाहिए बिल्कुल, एलसीएम लेना, धन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 6 8 9 है, यदि 3 संख्याओं का योग, यानी क्या दिया है 6 अनुपात 8 अनुपात 9 दिया है, इनका योग दिया है 8 से 14, 14 और 9 23, 23 की वैल्यू कितनी दी है 460, तो 1 की वैल्यू 23 दूनी 46 होता है, 20 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो गुणा 9, तो 9 दूना 180 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाए। मैंने कई बार कराए हैं ऐसे, यानी दूरी कितनी दी है, दूरी 54 दी है, 54 बराबर हमारी चाल कितनी बढ़ा रहा है, हमारी कोई नॉर्मल स्पीड रही होगी, चाल बढ़ा रहा है कितना
चाल बढ़ा रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा और बट्टी में 3 ले लेना, और इस दौरान कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटे कम लगेंगे तो 3। इसको सॉल्व करोगे, वैसे समीकरण बनता है, ये भी समीकरण ही है 3, तो बचा क्या, s इंटू एस प्लस 3 बराबर क्या बचा 54। अब मैंने बताया था इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनको यहाँ रखने पर और जोड़ कर 56 आए, तो यहाँ करेंगे 6 और 9, 9 छक 54 होता है ना। अगर तुम यहाँ 6 रखोगे, यहाँ 6 रखोगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ भी 6 होगा और प्लस 3 यानी 9, तो 9 छक 54 सही होता है, यानी हमारी सामान्य चाल क्या होगी, 6 हो जाएगी। ओके, सामान्य चाल क्या हो जाएगी, 6 हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना दिया, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया 7600 और 7600 कितना दिया 7600 और दिया है हमारा 6688। तो इनका अंतर देख लो ना, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है, और बट्टे आएगा 7600 और गुणा 100, तो इसको काटेंगे 00 से 00, तो 76 एकम 76, बचा कितना 76 5 और एका, ठीक है, तो हो जाएगा दुनी 12, ठीक है, 7 दूनी 14 15, हाँ 76 दुनी यानी 12% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है राकेश महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में कर सकते हैं। राकेश, पुनीत और महेश किसी काम को मिलकर कई मिनट में कर सकते हैं, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, और कहता है कि राकेश और महेश मिलकर उसी कितने मिनट 25 मिनट में, तो 100 हमारा आ जाएगा एलसीएम, 20 पंजे 100, 25 चक्कू 100, ठीक है, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसमें से 1 घटा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पुनीत की वैल्यू आ जाएगी। तो पुनीत अकेले पूछ रहा है कि पुनीत अकेले 100 के हिसाब से पुनीत की कार्य क्षमता 1 आ गई तो करेगा 100 मिनट में ही कर देगा, 100 मिनट हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मेहनत का फल होता है। तो अगर अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी ऐसी रोज़ रोज़ क्लास आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।